बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 3 इसके एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस इन द मोशन में बी प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। हम जानते हैं फोर्स को डिफ़ाइन करते हैं, फोर्स पुश करेगी या पुल करेगी, दैट स्टार्ट और स्टॉप, ये चेंज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। या दूसरे लफ्ज़ों में हम बात करते हैं फोर्स मूव्स आर टेंस टू मूव, स्टॉप आर टेंस टू स्टॉप द मोशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट्स। अगर कोई चीज़ मोशन में है या कोई चीज़ रेस्ट के अंदर है, अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो उसको मोशन में लेके आएगी, अगर मोशन में है तो उसको वो रेस्ट के अंदर लेके आएगी। ये हमारे पास फोर्स का कंसेप्ट है। और फिर यहाँ के ऊपर हमारे पास जो चेंजेस आती हैं मोशन के अंदर वो कौन सी हैं भाई। अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसको वो ये क्या कर देगी, फोर्स स्टॉप कर देगी। और अगर वो स्टॉप्ड है तो उसको वो क्या करती है, मोशन के अंदर लेके आती है। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, गिव 5 एग्जांपल ऑफ द कंटैक्ट फोर्सेस। पढ़ी हुई हैं हम लोगों ने कंटैक्ट फोर्सेस की 2 टाइप्स हैं, नॉन कंटैक्ट फोर्सेस और दूसरी कंटैक्ट फोर्सेस। कंटैक्ट फोर्सेस ऐसी होती हैं जो सम काइंड ऑफ पॉइंट के साथ इन कंटैक्ट बॉडी के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ड्रैग फोर्स है, थ्रस्ट फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है, एयर रेजिस्टिव फोर्स है। ये इन कंटैक्ट होती हैं बॉडी के साथ, तो इनको हम लोग नाम देते हैं कंटैक्ट फोर्सेस का। उसके बाद है थर्ड, एन ऑब्जेक्ट मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ फ्री स्पेस, हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू मूव। ये वैसे अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगा अनटिल हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्सेस के ऊपर एक्ट ना कराएं। इट मीन अगर बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ या कांस्टेंट स्पीड के साथ फ्री स्पेस के अंदर, तो वो मूव करती रहेगी जब तक हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्सेस के ऊपर एक्ट ना कराएं। इसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल होता है। सो एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ फ्री स्पेस विल कंटिन्यू इट्स मोशन डेफिनेटली एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट करता है। बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, अनलेस उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करा। इम्पल्सिव फोर्स को डिफ़ाइन कराना है। इम्पल्सिव फोर्स सच टाइप ऑफ फोर्स दैट इज़ अप्लाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम बट इट्स इम्पैक्ट इज़ वेरी लार्ज। वो जो फोर्स है उसको नाम देते हैं हम इम्पल्सिव फोर्स का। फॉर एग्ज़ाम्पल फुटबॉल क्रिकेट की बात करते हैं, या क्रिकेट जब बॉल को हिट करता है शॉर्ट इंटरवल ऑफ अ टाइम के लिए हिट की जाती है, बट इट्स इम्पैक्ट इज़ वेरी लार्ज। फिर इसका फार्मूला है हमारे पास इम्पल्स का, F मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी इज़ इक्वल टू M इंटू डेल वी। दरअसल में जो इम्पल्स है वो क्या है, चेंज इन द मोमेंटम, और इसके अंदर जो फोर्स है वो इम्पल्सिव फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, वाई हैज़ न्यूटन फर्स्ट लॉ बीन प्रूव्ड ऑन द अर्थ। कि न्यूटन फर्स्ट लॉ अर्थ के मोशन के ऊपर प्रूव्ड क्यों नहीं होता, इसको क्लियर करना है। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ डिस्क्राइब करता है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विच हैव नो नेट फोर्स अप्लाइड टू देम। अब ऐसे ऑब्जेक्ट वो कंटिन्यू करते हैं अपने स्टेट ऑफ लीनियर मोशन के अंदर हैं या स्टेट ऑफ रेस्ट के अंदर हैं। जब कोई बॉडी क्या कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। अब अर्थ है, अर्थ की जो मोशन है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व कर रही है, मूव कर रही है। सो इसके अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। सो इसी लिहाज से हम बात करते हैं द अर्थ इज़ नॉट सच एन ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ को प्रूफ कर सकें। उसके बाद है 3.6, व्हेन सिटिंग इन अ कार विच सडनली एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट। गाड़ी के अंदर, कार के अंदर अगर बैठे हुए हैं, वो अचानक से एक्सेलरेट करती है, यू आर पुश्ड बैक इनटू द सीट। वाई, इसकी वजह क्या है, ये पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, इनर्शिया का कंसेप्ट। गैलीलियो ने हमें इनर्शिया का कंसेप्ट दिया था। अगर अचानक से गाड़ी क्या करती है, एक्सेलरेट करती है, हम बैक की तरफ मूव करते हैं। इसी तरह से अगर चलती हुई गाड़ी
अचानक ब्रेक अप्लाई होती है तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ इनर्शिया। और जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है, ये चीज़ हम लोग जानते हैं। और इनर्शिया कौन सी प्रॉपर्टी है? वो एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो रेजिस्ट करती है एनी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन का कंसेप्ट देते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो इनर्शिया का कंसेप्ट देना। 7th क्वेश्चन है, द फोर्स एक्सप्रेस्ड इन द न्यूटन सेकेंड लॉ नेट फोर्स वाई इज़ इट सो। जो न्यूटन का सेकंड लॉ है हम लोग जानते हैं एफ इज़ इक्वल टू किसके बराबर होता है? एम ए के। इसमें फार्मूला भी आप लोग लाजमी राइट करेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ, अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और वही प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स के। तो इसलिए हम कहते हैं द फोर्स एक्सप्रेस इन द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज़ अ नेट फोर्स बिकॉज इट इज़ द सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट करता है जब भी नेट फोर्स एक्ट करती है तो इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ मैस। इसका फार्मूला एफ इज़ इक्वल टू एम इन टू ए। मैस और एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट है ये फोर्स के भी बराबर है। और इसके साथ 8th क्वेश्चन है, हाउ कैन यू शो दैट रोलिंग फ्रैक्शन इज़ लेस दैन स्लाइडिंग फ्रैक्शन। और रोलिंग फ्रैक्शन और स्लाइडिंग फ्रैक्शन का कंसेप्ट हमने स्टडी किया हुआ है। द फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन रोलिंग ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ इज़ कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। द फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन द स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। रीज़न इसकी क्या है कि हाँ भाई रोलिंग फ्रिक्शन लेस होगी स्लाइडिंग से या स्लाइडिंग ग्रेटर होगी रोलिंग से, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर जो कंटैक्ट पॉइंट होते हैं वो लेसर होते हैं बानिस्बत स्लाइडिंग के। सो द रीज़न फॉर द रोलिंग फ्रिक्शन टू लेस दैन स्लाइडिंग दैट देयर इज़ अ नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द व्हील एंड द सरफेस ओवर विच इट इज़ रोल्ड। सो द व्हील टचेस द सरफेस ओनली एट अ पॉइंट, इट डज़ नॉट स्लाइड। ये स्लाइड नहीं कर रही होती, इस वजह से हम इसका कंसेप्ट देते हैं। मेन इसकी जो रीज़न है वही कंटैक्ट पॉइंट का कंसेप्ट हम लोग देंगे कि रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर जो कंटैक्ट पॉइंट होते हैं वो कम होते हैं बानिस्बत स्लाइडिंग फ्रिक्शन के। डिफाइन टर्मिनल वेलासिटी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ अ ग्रेविटी, ये टर्मिनल वेलासिटी है। या अपवर्ड रेजिस्टेंस बैलेंस करती है टू द डाउनवर्ड ऑफ द ग्रेविटी, जब ऑब्जेक्ट फॉल करता है बॉडी सेफली कांस्टेंट वेलासिटी के साथ मूव करती है, तो ये जो कांस्टेंट वेलासिटी है उसकी टर्मिनल वेलासिटी। बाज़ औक़ात एमसीक्यूज़ में भी ये बात पूछते हैं कि जो टर्मिनल वेलासिटी है या ये पैराट्रूपर्स हैं ये नीचे की तरफ जब मूव करते हैं किस वेलासिटी के साथ, टर्मिनल वेलासिटी के साथ या यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट वेलासिटी के साथ, दोनों ऑप्शन उसके ठीक है, क्योंकि ये टर्मिनल वेलासिटी दरअसल कांस्टेंट वेलासिटी ही है जिसके साथ बॉडी डाउनवर्ड मूव करेगी। और माइंड में रखेंगे इसमें एक्सेलरेशन 0 होगा। 10th है हमारे पास, astronauts walking in a space want to turn या return the spaceship by firing a hand rocket। इनके पास एक हैंड रॉकेट होता है जिसको ये फायर करके अपनी जो लोकेशन है उसको ये चेंज कर सकते हैं या जहाँ के ऊपर ठहरे हुए हैं वहाँ से ये आउट मूव कर सकते हैं। वैसे तो हायर क्लासेस के अंदर जाके स्टडी करेंगे एस्केप वेलासिटी। एस्केप वेलासिटी वो उसको अपने ऑर्बिट से एस्केप कर देती है। हाँ, या दूसरे लफ्ज़ों में हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट से वो एस्केप आउट हो जाता है। टू रिटर्न टू इट्स स्पेस एस्ट्रोनॉट्स शुड फायर द हैंड रॉकेट इन द अपोजिट डायरेक्शन। वो उसको अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या करेगा, थ्रो करेगा, क्योंकि वो उसको फिर अपनी अपोजिट डायरेक्शंस के अंदर क्या कराता है, मूव कराता है न्यूटन्स के तीसरे कानून के मुताबिक। टू एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो इसी लिहाज से उसके अंदर एक्शन और रिएक्शन का कंसेप्ट आता है उस बुनियाद के ऊपर जिस डायरेक्शन के अंदर उसने मूव करना होता है तो उस मोशन के अपोजिट वो रॉकेट को क्या करेगा, थ्रो करेगा, जिस बेस के ऊपर वो वहाँ से स्पेसशिप से दूसरी साइड के ऊपर बआसानी मूव कर सकता है। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनको बआसानी आप लोग
क्लियर कर सकते हैं। किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन मज़ीद हो, कोई चीज़ आप लोग ने पूछनी हो या कोई लेक्चर मिसिंग हो आप लोगों का, आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता देंगे कि हाँ भाई फ़लाँ टॉपिक की वीडियो शेयर कर दें, तो वो भी मैं शेयर कर दूंगा। और उसके बाद साथ आप लोग इसके साथ अटैच रहेंगे। जो स्टूडेंट्स न्यू हैं वो भी डेली बेस के लेसन्स यहाँ से ले सकते हैं। आगे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और ये एनुअल एग्ज़ाम्स के अंदर भी पूछे जाएंगे, क्योंकि नया सिलेबस है। नया सिलेबस के अंदर उन्होंने ये चीज़ें इंक्लूड की हुई हैं, तो इनको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से क्लियर करना है। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट जो लेसन होगा उसके अंदर ये कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल इनके सॉल्व कराए जाएंगे।